भाभी फेंको बॉल। हाँ देवर जी। Oh no! देवर जी तुम्हारे भैया आ गए। अरे बैठ दो। अक्कू, ए जी क्या हो गया? ये कुत्ता आज स्कूल क्यों नहीं गया? आपको कैसे पता कि आज ये स्कूल नहीं गए थे? इसके टीचर का कॉल आया था कि आज स्कूल नहीं आए। इस कुत्ते को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने देवर जी को हाथ भी लगाया ना तो मैं इस जादुई पेन से तुम्हें सुअर बना दूंगी। Oh no! अरे भाभी ये जादुई पेन नहीं है। नहीं है? नहीं है? नहीं है, इससे भी बुरा करूंगी। अरे पर भाभी ये तो जादुई पेन नहीं है ना। अरे तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर ये बात तुम गधे को नहीं पता है ना। Oh no! हे जादुई पेन, इनको सुअर बना दो। तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? क्या कर दिया? हाँ हाँ हाँ, हमने तुमको सुअर बना दिया है। मुझे ठीक कर दो प्लीज। हाँ कर देंगे, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? हमें 5000 रुपए दो, तभी हम तुम्हें ठीक करेंगे। हाँ? Oh no! ये लो। अरे भाभी पैसे मिल गए। तो चलो फिर। अरे मुझे ठीक तो करते जाओ। तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, जाके आईने में देख लो। क्या? मतलब इन्होंने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया, तुम दोनों की तो। भागो देवर जी। साला मुझे सच में एक दिन मेरे भाई और बीवी की वजह से भीख मांगनी पड़ जाएगी। ओए दोस्तों, मुझे भी पेप्सी खिलाओ ना। नहीं, हमारी पेप्सी तो तेरी खुद की खरीद के ला। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करें? निकल यहाँ से खेबड़ी कहीं की। अरे ये क्या है? मैं एक जादुई रिमोट हूँ, इससे आप किसी भी व्यक्ति को स्टैचू बना सकते हो। जादुई रिमोट? अभी इसको यूज करके देखती हूँ, अब मजा आएगा ना। ये आए बड़े पेप्सी खाने वाले, अब तुम बैंगन खाओ। वाओ, ये रिमोट तो सच में बहुत काम का है। अब ये सारी पेप्सी मेरी। ओए, अपनी पेप्सी खा गई और ये बैगन कहाँ से आ गया? हाँ। चल ढूंढते हैं। आइसक्रीम। अच्छा, ये गोलू चिमकांडा आइसक्रीम खा रहा है, अभी बताती हूँ। गोलू तू आइसक्रीम नहीं, तू तो पत्थर खा। मेरी आइसक्रीम खा गई। पत्थर? काजल चोटी? अरे वो काजल मेरी आइसक्रीम लेके भाग गई। हाँ, हमारी पेप्सी भी। चलो उसकी बैंड बजाते। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। रिमोट, इनको स्टैचू बना दो। अरे ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? अरे सॉरी दोस्तों, अब नहीं करूंगी। आज तो मस्त सस्ते में बकेट मिल गया। अबे खेले कैसे, सम तो है ही नहीं। वही तो भाभी। हाँ वो हमें ये बकेट दे दो ना, क्यों? स्टम्प के लिए। है तो मैं भी खेलूंगी। हाँ चलेगा चलेगा, आ जाओ। आउट है। एक मिनट क्या उठे? पहला बोल भगवान का होता है ना, पता नहीं है क्या? अरे ऐसा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, फिर से डालो। Oh no! आउट है, चलो बैठ दो। अरे नहीं, मेरी आंखों में कुछ गया है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या? मैं रेडी नहीं थी, फिर से डालो फिर से डालो। अरे काजू आउट है। अरे दीदी ज्यादा कचरा गया है क्या? अरे मैं ठीक हूँ। अरे बताओ ना। अबे मैं ठीक हूँ, तू जाना। आउट है। दीदी आउट है। भाई तूने ध्यान नहीं दिया था क्या? देवर जी ने आवाज दिया था मुझे। मैंने कोई आवाज नहीं दिया भाभी। जा बॉल लेके आ। आउट है। नहीं, चीटिंग नहीं करती मैं, मुझे पता है मैं आउट हूँ। पर ये बकेट तो मेरा है, तो मुझे तो एक मौका मिलना चाहिए ना। हे भगवान मदद करना, अब तो छक्का ही मारूंगी। Oh no! ये कौन है रे जिसने हमारी खिड़की का कांच फोड़ दिया? मुझे घर में बहुत सारे काम करना है, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों की तो रुको, अभी बताता हूँ तुमको। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी की खिड़की के कांच फोड़े? कमेंट में जरूर बताना। आज ना परपोज डे है, मैं ना एजी को परपोज करूंगी, पर मुझे तो परपोज करना आता ही नहीं है, कैसे करूँ? जी, ये जेठानी जी का क्या चल रहा है? क्या पता। देवर जी, देवरानी जी इधर आइए। हाँ हाँ भाभी क्या हुआ? देवर जी आज ना परपोज डे है, मुझे तुम्हारे भैया को परपोज करना है। अरे भाभी परपोज नहीं प्रपोज होता है। हाँ वही परपोज। ठीक है। देवर जी, देवरानी जी, मुझे ना परपोज करना सिखा दो ना। हाँ, हम सिखा देंगे ना। जाओ पहले हमारे लिए पानी लेके आओ। हाँ। जी, यही मौका इस गवार जेठानी के मजे लेने का। फिर जेठ जी उनको चिल्लाएंगे, मजे आएंगे। हाँ देखिए भाभी, मैं करके बताता हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। जी देवर जी। Oh no! ये देखो, आपको ऐसे बैठना है और बोलना है। हाँ मैं सब समझ गई। जेठानी जी, मेरे जैसे कपड़े पहनना मत भूलना। हाँ हेलो भाभी, भैया आ गए, जाओ ऑल द बेस्ट। ए जी, मौत दिख रहे तुम, कफन पहना के दफन करने का जी कर रहे लाए। आई लव यू। ओए ओए, तुम भी आज जहर दिख रहे जानू। आई लव यू टू। ये पासा तो उल्टा पड़ गया। थैंक यू बेबी। क्या आपने भी अपने पति को कभी ऐसा प्रपोज किया है? कमेंट में जरूर बताना। बेबी तुम कितनी अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई लव यू। मुझे भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। आई लव यू टू। चलो बेबी मैं जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। बस करो, आप कब तक रहोगे उसके साथ? मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। अरे यार समझा करो, अपने को तो बस पैसों से मतलब है, मुझे वैसे भी उससे प्यार व्यार नहीं है। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है। वाह क्या दुनिया हो गई है, पहले लोग इंसानों से प्यार करते थे और अब पैसों से प्यार करने लगे हैं। काजल मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? अगर बात पैसों की होती तो माफ भी कर देती, पर बात मेरे प्यार की है। देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। मस्ती की पार्टी
अपनी तो पाठशाला। मम्मी की घड़ी। Oh no! पापा उठो। अरे अब क्या कांड कर दिया? मम्मी की घड़ी टूट गई। क्या? सॉरी पापा। चल जल्दी इसको लेटरिन में साफ कर देते। डाल दो पापा जल्दी। बत्तीसी क्या दिखा रहे हो? मेरी घड़ी देखी क्या कहीं? घड़ी घड़ी क्या होती है बेटा? पापा ये ओवर एक्टिंग हो रही है। हाँ वो तुम्हारी घड़ी, वो तो हमने अभी नहीं हमें नहीं पता। कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है। मम्मी अभी तो हट जा। Oh no! यहाँ मेरी घड़ी नहीं मिल रही है और आ गया मम्मी मम्मी। पापा ये तो बहुत गुस्से में लग रही है। हाँ बेटा नवरात्रि के बाद काली माता इसी में घुस गई है। अगर मेरी घड़ी नहीं मिली ना मम्मी तू चुप रही काली है। ये फुकट में पिटवा रहा है। मेरी घड़ी। मम्मी पहले इस कुत्ते का मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे मारो मत आपकी घड़ी। घड़ी? अरे कब से बताना चाहिए था ना गधे। बताने दोगे तब ना, पूरा फोड़ पाड़ दिया। चिक्की इसकी घड़ी यहाँ है तो वो किसकी घड़ी थी? पापा कहीं वो आपकी घड़ी तो नहीं थी? मेरी घड़ी। सॉरी पापा। क्या आपसे भी अपनी मम्मी पापा की कुछ चीजें टूटी है? कमेंट में जरूर बताना। अक्षय इनके हाथ अच्छे से पकड़ना। छोड़ दो मुझे। बताओ तुम अक्षय को गाड़ी क्यों नहीं दिला रहे हो? गाड़ी? क्या हो गया? मैंने सपना देखा कि तुम और अक्षय मिलकर मेरा गला दबा रहे थे। सुबह की 6 बज रही है, सो जाओ। और हाँ वैसे कभी कभी सुबह का सपना भी सच होता है, सो जाओ। भाभी चलो शर्ट तो प्रेस हो गया, अब नहाने जाता हूँ। काजल मैं नहाने जा रहा हूँ। तो पर्स पैसे निकाल लेते मेरे। भाभी आपने मेरी शर्ट प्रेस नहीं की, मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है। रुको मेरे पीछे आओ। लो ये शर्ट पहन के जल्दी निकल जाओ। मेरी कितनी प्यारी भाभी हो। मैं जोरू का मेरी शर्ट कहाँ गई? अक्षय मेरी शर्ट, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। भैया मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मुझे शर्ट दे दे अक्षय। भैया मुझे जाने दो प्लीज। भाभी क्या हुआ? काजल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उनको भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुम 5 मिनट लेट चले जाओ। ऐसे कैसे लेट चल जाओ? अक्षय तुम भागो। अगर तुम थोड़ी सी भी हिले ना तो तुम्हारी इज्जत तो गई। तुम हर बार मेरे टॉवल के पीछे क्यों पड़ जाती हो? कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये दोनों ऐसे शांति बैठ सकते। कहीं उन्होंने टीवी तो नहीं फोड़ दी? लगता है कुछ और गड़बड़ है। यार इन्होंने क्या किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो जी। जी ये आपका पार्सल है। मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया था। बोलो 008 आप ही का नाम है ना? हाँ मेरा ही नाम है। तो फिर आप ही का पार्सल है। लगता है ये इनका ही होगा, मेरे डर के कारण बता नहीं रहे होंगे। वैसे कितने का है भैया ये? बस 200 रुपए। बस इतनी सी बात, लाओ दो। ठीक है। अरे नहीं सर पेमेंट हो गया है। हो गया है? रुकी सर और भी है। और भी है? हाँ इन सब का भी पैसा दे दिया है? हाँ दे दिए। दे दिया है? कितना हुआ था बिल? बस 10,000। ठीक है 10,000। ये लोग कितना पैसा लाए कहाँ से? काजल इसके 10,000 तुमने दिए? हाँ अच्छा पर तुम इतने पैसे लाए कहाँ से? भैया आज ना आपका क्रेडिट कार्ड घर रह गया था तो हमने उससे शॉपिंग कर ली। क्या? भैया भैया के बच्चे? सॉरी भैया। सालो इसलिए चुप बैठे हुए थे। शहर में एक चुड़ैल घूम रही है, आप अपने घरों में सतर्क रहिए। ए जी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। तुम सही बोल रही हो। हाँ भाभी। टाइम तो गया, चलो सोते हैं। मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ, ये टीवी किसने चालू किया? भाभी। ए जी मतलब वो अफवाह सही थी। हाँ अभी चुड़ैल को कैसे निकाले घर से? ए जी मेरे नाना जी भूत भगाया करते थे तो मुझे भी थोड़े बहुत टट के आते हैं। तो फिर जल्दी करो ना। पहले तुम दोनों इस पे उंगली रखो, कुछ भी हो जाए, कोई भी हरकत हो, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है। हमारे सिवा इस घर में कोई और भी है तो सामने आओ। हाँ अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो सामने आओ। कोई भी आत्मा अगर हमें देख रही हो तो सामने आओ। अरे मैंने बोला था ना उंगली नहीं उठानी है। तो तुमने भी तो उठाई। अरे पर किस किस को लगता है कि भूत सच में होते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ए जी आप मोजे की जगह पट्टी क्यों बांध रहे हो? बेबी वो मोजे से अच्छी होती ना इसलिए। ए जी कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट कैसे लगेगी मुझे? मैं ऑफिस जाता हूँ, कहीं मजदूरी करने थोड़ी ना जाता हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ, तुम जाके अपना काम करो। देवर जी रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। हाँ भाभी। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए। मुझे माफ कर देना, पिछले 3 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए मैं ये ऑटो वाला काम करता हूँ। और मैंने तुम दोनों के इसलिए नहीं बताया कहीं मेरे भाई के पढ़ाई पर कोई दिक्कत ना आए। भैया आपने हमारे लिए इतना सब कुछ सहा। पर आपने इतना सब कुछ अकेले क्यों सहा? एक परिवार का मतलब ही होता है हर परेशानी को साथ मिलकर सुलझाना। अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम तीनों पर आएगी, आप पर अकेले पर नहीं। अगर पत्नी साथ निभाने वाली हो तो पति की हर मुश्किल आसान हो जाती है।